हेलो दोस्तों, आपके लिए वीडियो के एंड में एक सरप्राइज है, लास्ट तक जरूर देखें। पार्ट है। आई होप आपने 4 प्रैक्टिस सेट पहले लगा लिए होंगे और आपकी ये क्लास बिना टाइम खराब किए हुए क्वेश्चन करेंगे हम लोग। इसके अंदर आपके क्वेश्चंस हैं और देन उसके बाद हैंड टू हैंड उसके आंसर दे रखे हैं, ना कि आपके ऑप्शन है, और ऑप्शन को आप पकड़ना भी मत। दूसरी चीज़, इसके अंदर मैं आपका एनालिसिस नहीं करने वाली, ताकि आपकी क्लास 10 से 15 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके अंदर एडिशनल पॉइंट भी ऐड करूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। जिन भी दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया जाएगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है? तो जो आपका AKFI है वो कबड्डी से संबंधित है। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, क्या है इसकी फुल फॉर्म? एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1973 के अंदर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1885 के अंदर, यानी कि 1885 के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है। हर क्लास के अंदर मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन देती हूँ, आपको देखने को मिलते हैं, और आप लोग कमेंट भी करते हैं उनके नीचे। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, शायद आज 1 या 2 क्वेश्चन ही मैं आपको देने वाली हूँ। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक आणविक अखंड है? तो कौन सा है आपका? आर्गन गैस। नेक्स्ट आपका, कौन अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो आपकी बे ऑफ बंगाल के अंदर अंडमान निकोबार को द्वीप किया जाता है 10 डिग्री चैनल के द्वारा। किसके द्वारा? 10 डिग्री चैनल के द्वारा। क्षय रोग और टीबी रोग किसके कारण होता है? तो ये बैक्टीरिया के कारण होता है। क्षय रोग और टीबी रोग आपका बैक्टीरिया के कारण होता है। कोलेरू झील किसके त्रिकोण में पाई जाती है? सेकंड क्वेश्चन है आपका कि कोलेरू झील कहाँ पर है, यानी कि आपके कौन से स्टेट के अंदर है? आपको ये क्वेश्चन कमेंट के अंदर बताना है कि जो आपकी कोलेरू झील है वो कौन से स्टेट के अंदर है, और ये आपकी गोदावरी और कृष्णा त्रिकोण के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतह की सापेक्ष गति ब्लैंक है तो क्या होती है आपकी? तो संघर्ष होती है। लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 2 सदस्य जो हैं वो आपके मनोनीत किए जाते हैं। 2018 का ये आपका पेपर है, मैं आपको बता देती हूँ, 2018 का। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, यदि किसी सदस्य को दोनों संसद भवन के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को घर के वंचित होल ब्लैंक के भीतर का काम करने में सूचित किया जाना चाहिए। तो इसके मतलब आपको दे रखा है कि कितने दिनों के भीतर उसको सूचित किया जाना चाहिए, तो आपका है 10 दिन के अंदर। फिर से देख लो, यदि किसी सदस्य को दोनों संसद भवन के लिए चुना जाता है, ठीक है, दोनों के लिए, तो उस व्यक्ति को कितने दिनों मतलब जो अंदर का जो काम होता है उसके लिए कितने दिनों के भीतर उसको सूचित किया जाना चाहिए? तो आपका आंसर होगा 10 दिनों के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोशिका में नाभिक का आविष्कार किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा कोशिका में नाभिक का आविष्कार हुआ था। अशोक स्तंभ जो है वो आपका कहाँ स्थित है? तो सारनाथ के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं के द्वारा बनाया गया फाइबर होता है? तो जो रियोन होता है आपका, जिसको रियोन को क्या बोलते हैं, तो बताइए। तो ये क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ कि रियोन को क्या बोलते हैं। कृत्रिम, आगे बताना है आपको कि क्या बोलते हैं, ठीक है। तो जो आपका रियोन है वो लकड़ी की लुगदी के ऊपर रासायनिक प्रतिक्रियाओं के द्वारा बनाया जाने वाला फाइबर है। नेक्स्ट है आपका, रियो पैरा ओलंपिक 2016 में पहले भारतीय महिला पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पदक विजेता जो थी दीपा मलिक, उन्होंने कौन सा पदक जीता था? तो आपका रजत पदक, यानी कि सिल्वर मेडल। दक्षिण भारतीय मंदिरों के जो प्रवेश द्वार हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? तो गोपुर के नाम से जानते हैं। जो दक्षिण भारत के मंदिर हैं उनके प्रवेश द्वार को गोपुर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, भविष्य की पीढ़ियाँ की ज़रूरत को पूरा करने, पीढ़ियों है ये, यहाँ पर पीढ़ियाँ आएगा आपका, जो आपकी जनरेशन्स होती हैं वो। तो भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरत को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरत को पूरा करने की क्षमता विकसित करना क्या कहलाता है? तो ये आपका सतत विकास कहलाता है। क्या कहलाता है? सतत विकास है। सापेक्ष घनत्व की यूनिट क्या होती है? तो इसकी कोई भी इकाई नहीं होती, यानी कि कोई भी यूनिट आपकी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के निम्नलिखित में से
किसी लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था, तो इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अलाई दरवाजे की बात की गई है, तो किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा झरना कौन सा है? तो जो आपका एंजल फॉल्स या एंजल जलप्रपात है वो आपका दुनिया का सबसे बड़ा झरना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सत्यमेव जयते शब्द जो है आपका, सत्यमेव जयते वो किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ओलंपिक पदक जो आपके सुनील कुमार की बात हुई है, ओलंपिक पदक विजेता सुनील कुमार जो है वो किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ये आपके कुश्ती से जुड़े हुए हैं। किससे? कुश्ती से। नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? तो ये आपके अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक से। कौन सा शहर लोहे और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो जो आपका पिट्सबर्ग है वो आपका लोहे और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? तो आपका शरावती नदी के ऊपर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है। फिर से रिपीटेड क्वेश्चन आ गया आपका, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है आपका? तो मुंडकोपनिषद से। ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार जो है वो किस खेल से जुड़े हुए हैं आपके? तो कुश्ती से जुड़े हुए हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि थोड़ी देर पहले अभी ऊपर आपको करवा दिए थे और फिर दोबारा आ गए, गलती से ऐड हो गए। ठीक है। मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या कहलाता है? तो कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। ये चीज जो है मौलिक अधिकारों के समानता के अधिकार में आती है। नेक्स्ट आपका, महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था आपका? तो नरसिंह वर्मन सेकंड के द्वारा। किसके द्वारा? नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा। ब्लैंक को यानी कि खालिस्तान को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, तो किन को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है? भारतीय नागरिकों को। जितने भी सभी भारतीय नागरिक हैं उनको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, यानी कि कोई भी नागरिक किसी भी धर्म को अपना सकता है। नेक्स्ट है, लाल मिट्टी का रंग किसके कारण होता है? तो फेरिक ऑक्साइड के कारण मिट्टी का कलर रेड हो जाता है। लाल मिट्टी का रंग जो है वो आपका फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। पहले सार्वभौमिक परिषद कब की गई थी? यानी कि पहले सार्वभौमिक परिषद की स्थापना की बात की गई है कि कब की गई थी? तो 1893 के अंदर। नेक्स्ट है आपका, अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का क्या अर्थ होता है? तो दीर्घकालीन योजना। जो वैकल्पिक कार्यक्रम है आपका वो आपका दीर्घकालीन योजना कहलाता है। नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस मीनार में पाई जाती है? तो कहाँ पर पाई गई थी आपकी नर्तकी की कांस्य की प्रतिमा? तो आपकी वो मोहनजोदड़ो के अंदर पाई गई थी। जो शुक्र ग्रह है वो अपने अक्ष से किस तरफ घूमता है? तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। यहाँ पूर्व है आपका, इस साइड आपका पश्चिम है, तो ये पूर्व से पश्चिम की तरफ रोटेट करता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है सुरक्षित। नेक्स्ट आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। राज्य का राज्यपाल कौन है? तो जो कैबिनेट होता है वो राज्य का राज्यपाल के रूप में होता है। दुनिया का कौन सा सर्वोच्च शिखर है? तो दुनिया का जो सर्वोच्च शिखर है वो आपका माउंट एवरेस्ट है। इसकी आपको हाइट भी कमेंट के अंदर जरूर डालनी है कि आपकी जो माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट कितनी है। योग के प्रकारों में अर्थ पद्यासन की स्थिति क्या है? तो ये क्या है आपकी? आधा लीली होती है। इसको क्या बोलते हैं? आधा लीली। एक चीज और आपको बता देती हूँ यहीं पर कि जो आपका जो आरपीएफ का एग्जाम है उसके अंदर हर एक शिफ्ट के अंदर आपको हर एक शिफ्ट के अंदर आपको एक योग से एक क्वेश्चन देखने को मिला है। तो आपको जरूर से जरूर देख लेना है, क्योंकि और जो एग्जाम है उनके अंदर ऐसा देखने को नहीं मिलता कि हर शिफ्ट में आपका योग का क्वेश्चन हो, लेकिन जो आपका आरपीएफ का एग्जाम है उसकी हर शिफ्ट के अंदर योग का क्वेश्चन देखने को मिला है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, यदि संसद अनुमोदन नहीं करती तो अध्यादेशों की अधिकतम अवधि कितनी होगी? तो 6 महीने और 6 सप्ताह की होती है। वास्तुकला में पंचायत शैली शब्द किस से संबंधित है? तो आपका मंदिर से संबंधित है। जो आपका आर्ट फेस्ट आर्टिकल जो है वो जिम्नास्टिक किस कंपनी से आपका जुड़ा हुआ है? तो विश्व चैलेंज कप से। किससे जुड़ा हुआ है? विश्व चैलेंज कप। राज्य परिषद को ब्लैंक भी कहा जाता है, यानी कि राज्य परिषद को और किस नाम से जाना जाता है? तो राज्यों की परिषद के नाम से। किससे? राज्यों की परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
एक मुद्रा जो होती है, एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को क्या कहा जाता है, यानी कि यहाँ पर बात की गई है कि जो एक मुद्रा है उसकी तुलना में जो दूसरी मुद्रा होती है उसके मूल्य को क्या कहा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं। यानी कि मुद्रा एक किसकी होगी, स्टेट के अंदर तो होगी नहीं कि इस स्टेट की अलग है उसकी अलग है, देश के अंदर ही होती है आपकी, कि भारत की रुपया है, ठीक है, और चीन की ये है, बांग्लादेश की आपकी टका हो गई। इस तरीके से आपकी मुद्राएं होती हैं। जैसे आप भारत और बांग्लादेश की लगा लो कि भारत की आपकी रुपया है और बांग्लादेश की आपकी टका है, तो यानी कि मुद्रा से जो दूसरी मुद्रा है उसकी तुलना की जा रही है, तो वो आपका क्या कहलाता है, विदेशी मुद्रा, मुद्रा विनिमय दर। क्या कहलाता है, विदेशी मुद्रा, मुद्रा विनिमय दर। राइडर शब्द जो है वो किससे संबंधित है, तो वो आपका कबड्डी से संबंधित है। नेक्स्ट आपका खजुराहो में जो कंदारिया महादेव मंदिर है वो किस भगवान को समर्पित है, तो वो शंकर भगवान को समर्पित है। कौन सा मंदिर, खजुराहो में कंदारिया महादेव का मंदिर। नेक्स्ट आपका वित्तीय सहायता किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, तो वित्तीय सहायता जो होती है वो आपकी आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा आपकी नियंत्रित की जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विकल्प हवा की धूल और धूरी के कारण प्रकाश के फैलाव की जो घटना है उसको उजागर करने का काम करता है, तो कौन करता है, टिंडल प्रभाव। कौन करता है, टिंडल प्रभाव। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है, तो चालू अर्थव्यवस्था समिति जो आपकी होती है वो क्या होती है, अनुमानित समिति। कौन सा शब्द जो है वो बैडमिंटन खेल से संबंधित है आपका, तो जो ड्रॉप होता है, ड्रॉप आपका बैडमिंटन से संबंधित है। राष्ट्रपति और राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्य को कौन हटा सकता है, तो इसके आयोग को कौन हटा सकता है, अध्यक्ष हटा सकते हैं। तो दोस्तों यहीं पर आपके जो 50 क्वेश्चंस है बिना मैंने किसी एडिशनल पॉइंट के करवाए थे, इसलिए क्लास आपकी जल्दी खत्म हो गई। अगर एडिशनल पॉइंट डालती इनके अंदर तो आपकी क्लास 30 मिनट की होती, लेकिन 30 मिनट के अंदर आप 50 की बजाय 100+ क्वेश्चंस कर रहे होते। तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर इस चीज़ को ज़रूर डालना कि आपकी जो क्लास है वो मतलब इसी तरीके से करवाई जाए या उसके अंदर आपके एडिशनल पॉइंट ऐड करवाए जाए। दूसरी चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जो आरपीएफ का जो आपका एग्ज़ाम होता है उसमें जो राष्ट्रपति टॉपिक होता है वो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। हर एक शिफ्ट के अंदर आपको एक क्वेश्चन तो कम से कम राष्ट्रपति का देखने को मिलेगा, तो ये आपको ज़रूर करना है। और दूसरी चीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ या नहीं लेकर आऊँ। अगर लेकर आनी है तो आप मुझे बता देना। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड भी थी, लेकिन आप कमेंट बॉक्स के अंदर डाल देना कि आपके जो कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वहाँ से कितने नंबर के क्वेश्चन आपके बनते हैं जो आपके एग्जाम के अंदर 100% आएंगे। तो वो चीज़ आप मुझे कमेंट के अंदर बता देना कि मैम आप इस चीज़ के ऊपर वीडियो डाल दीजिए, तो मैं डाल दूंगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय श्री राम। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के अंदर। हेलो दोस्तों, टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन फ्री में पाने के लिए सबसे पहले आप पास प्रो पर जाएंगे और यहाँ जाने के बाद आप मंथली पास प्रो पर क्लिक करके अपना कोड डालेंगे। मेरा कोड है वोटिंग माई राइट, कैपिटल लेटर में आपको लिखना है। तो इससे आपको 1 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा टेक्स्ट बुक का। और फिर से आपको इसी तरीके से 1 महीने का और कंप्लीट करना है, तो आप इसी तरीके से फिर से आप पास प्रो पर जाएंगे। देखो, फिर से आप पास प्रो पर जाएंगे और उसके बाद आप दूसरा कोड डालेंगे। दूसरा कोड होगा आपका IPL पास का, ये भी आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे 1 मंथ का आपका और ऐड हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपका 2 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। और जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन ले रखा है वो इसी तरीके से 2 मंथ अपने बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय श्री राम।